ये है संजय सोनी। इसने बहुत बड़ा कांड किया है। क्या कांड किया है वो बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसके ट्विटर हैंडल को दिखाते हैं। ट्विटर पर ये खुद को सनातनी बताता है और अपनी छवि एक कट्टर हिंदू के तौर पर पेश करता है। अब इसके ट्विटर हैंडल का नाम देखिए। नाम है साइबर हंट्स। संजय सोनी को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आइए अब उस कांड की बात करते हैं जिसकी वजह से इसे गिरफ्तार किया गया है। ऑनलाइन लेडीज अंडरगारमेंट बेचने वाली कंपनी जिवामी की वेबसाइट हैक कर 15 लाख हिंदू महिलाओं का पर्सनल डेटा चुरा लिया गया। इसमें उनके मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और अंडरगारमेंट की साइज तक शामिल है। और ये डेटा सिर्फ जयपुर, जोधपुर या राजस्थान की महिलाओं का नहीं है, बल्कि देश भर की महिलाओं का है। इसी सनसनीखेज कांड को अंजाम दिया है संजय सोनी ने। उसने अपने हैकर साथियों के साथ मिलकर न केवल डेटा चुराया, बल्कि लगातार कंपनी को डेटा की एवज में पैसे देने के लिए ब्लैकमेल भी करता रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हैकर ने खुद इस डेटा के स्क्रीनशॉट ट्विटर पर डाले और दावा किया कि किसी ने भारतीय हिंदू महिलाओं के डेटा चुराकर मुस्लिम देशों को बेच दिए हैं। इतना ही नहीं, अपने ट्वीट में इसने हिंदू महिलाओं को सतर्क रहने की नसीहत भी दी है। आइए सबसे पहले वो ट्वीट बताते हैं जिसमें ये जिवामी कंपनी को नसीहत दे रहा था। ये ट्वीट 16 मई 2023 को दोपहर 12:41 पर किया गया। साइबर हंट नाम के ट्विटर अकाउंट से अंग्रेजी में किए गए ट्वीट का हिंदी अनुवाद हम आपको बताते हैं। ट्वीट में लिखा है, प्रिय जिवामी, आपने 15 लाख हिंदू लड़कियों की डिटेल से समझौता किया है, जिसमें उनके नाम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन, पता और उनके ऑनलाइन ऑर्डर की डिटेल शामिल है। ये सभी डिटेल्स पहले ही मुसलमानों को साझा कर दिए गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके असुरक्षित सर्वर के कारण हिंदू लड़कियां प्रभावित हों? मेरे सभी वकील दोस्त इस कंपनी पर मुकदमा करें। इसने हिंदू लड़कियों के पर्सनल डेटा से कॉम्प्रोमाइज़ किया है। सबूत के तौर पर कुछ सैंपल पोस्ट कर रहा हूँ। प्रिय महिलाओं, अब आपका डेटा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये पहले ही मुस्लिम डोमिनेंट ग्रुप्स में सर्कुलेट हो गया है। इस कंपनी की प्रत्येक लेडी यूज़र को इस पर FIR दर्ज करवानी चाहिए। इसके अलावा बाकी सभी डिटेल्स दिल्ली में कपिल मिश्रा को भी शेयर कर दी गई हैं। सभी लड़कियां सुरक्षित रहें। दूसरा ट्वीट 25 मई 2023 को सुबह 9:44 पर साइबर हंट्स के अकाउंट से हुआ। अपने दूसरे ट्वीट में संजय सोनी ने खुद ही कई महिलाओं के डेटा का स्क्रीनशॉट शेयर किया। दावा किया कि इस तरह से करीब 40 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा मुस्लिम देशों को बेचा जा चुका है। ये उन लोगों को दिया जा रहा है जो आपको लव जिहाद, किडनैपिंग, रेप, एसिड अटैक जैसी मुसीबतों में डालती हैं। इसके साथ ही लव जिहाद का जिक्र करते हुए लिखा कि जिहादियों को लड़कियों के नंबर कैसे मिल जाते हैं। साथ में कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। इस ट्वीट में भारतीय रेलवे यानी IRCTC को भी टैग किया गया। ट्वीट के साथ ही लड़कियों के पर्सनल डेटा वाली कुछ एक्सेल फाइल्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए। साइबर हंट ट्विटर अकाउंट से जो स्क्रीनशॉट शेयर किए गए उसमें भारत के लगभग हर बड़े शहर की महिलाओं के पर्सनल डेटा दिखाई दे रहे हैं। एक्सेल फाइल में जयपुर गर्ल्स, दिल्ली और स्टेट के नाम से डेटा के फोल्डर बने हुए थे। वहीं कई लड़कियों के नाम, मोबाइल नंबर, घर का पता, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफेशन, ईमेल आईडी और उनके अंडरगारमेंट्स की साइज तक लिखी हुई थी। ये दोनों ही पोस्ट ऐसी थी जिसने सभी को डरा दिया। हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या वाकई ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, रेलवे और स्कूल और कॉलेज की वेबसाइटों से हिंदू महिलाओं का डेटा चोरी कर मुस्लिम कंट्रीज में बेचा जा रहा है। क्योंकि इस ट्वीट में IRCTC को भी टैग किया गया था, तो इसलिए रेलवे की तरफ से जवाब आया कि उनके यूजर्स का डेटा सुरक्षित है। इसी बीच जिवामी कंपनी ने राजस्थान SOG के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि उनकी कंपनी लेडीज अंडरगारमेंट का ई-कॉमर्स व्यापार करती है। जयपुर में भी कंपनी का शोरूम है। इस कंपनी की देश भर में 92 लाख महिलाएं ऑनलाइन ग्राहक हैं। 24 अप्रैल को कंपनी के ऑफिशियल मेल आईडी पर एक शख्स ने मेल कर बताया कि उसने हमारे कंपनी सर्वर को हैक करके 92 लाख महिला ग्राहकों में से 15 लाख का डेटा चोरी कर लिया है। इसके बाद 24 मई को कंपनी की मेल आईडी पर एक मेल रिसीव हुआ
इसमें कहा गया कि आपकी कंपनी की लापरवाही और सिस्टम की कमजोरी के कारण लाखों हिंदू महिलाओं का डेटा चोरी कर लिया गया। इसके साथ ही धमकियां देते हुए कंपनी से रुपयों की डिमांड भी की गई। जिवामी कंपनी के अधिकारियों ने राजस्थान एसओजी को बताया साइबर हंट्स नाम के ट्विटर प्रोफाइल से कंपनी का डेटा चुराकर ब्लैकमेल किया जा रहा है और इंटरनेट पर इसे हिंदू मुस्लिम एंगल देकर सांप्रदायिक माहौल भी बिगाड़ा जा रहा है। इन हरकतों से कंपनी की छवि को भी नुकसान हो रहा है। राजस्थान एसओजी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जयपुर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो सामने आया कि साइबर हंट्स नाम का ट्विटर प्रोफाइल उदयपुर से ऑपरेट किया जा रहा था। एसओजी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम ने कार्रवाई करते हुए 30 मई को उदयपुर से एक लड़के यानी कि संजय सोनी को उठा लिया। आपको बता दें कि संजय खुद को हिंदूवादी बताता है, इससे जुड़े कई पोस्ट भी करता था। ऐसे में थोड़ी ही देर में एसओजी का एक्शन ट्विटर ट्रेंड में आ गया। यहाँ तक कि भाजपा के प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी एसओजी की कार्रवाई को लेकर ट्वीट किया और राजस्थान पुलिस से मामले की जानकारी मांग ली। इसके बाद एसओजी की तरफ से ट्वीट कर बताया गया कि एक मुकदमे में आरोपी संजय सोनी को 30 मई को उदयपुर से गिरफ्तार किया गया है। एसओजी की पड़ताल में खुलासा हुआ कि उदयपुर का रहने वाला संजय सोनी टेलीग्राम पर एक हैकर्स ग्रुप का भी एक्टिव मेंबर है। वीलीक्स डेटा नाम के टेलीग्राम ग्रुप में 240 मेंबर हैं। इस ग्रुप में अलग अलग कंपनियों और ग्रुप्स के लीक डेटा सभी आपस में शेयर करते हैं। इसी टेलीग्राम ग्रुप में आए जिवामी कंपनी के महिला ग्राहकों का डेटा लेकर संजय अपने हैकर साथियों के साथ कंपनी को ब्लैकमेल कर रहा था। सोशल मीडिया पोस्ट कर मामले को धार्मिक रंग दे रहा था। पुलिस की पड़ताल में ये भी पता चला है कि हैकर्स ग्रुप ने एक कंपनी को ब्लैकमेल कर $1500 भी वसूले थे। इनमें से करीब $1000 संजय सोनी के खाते में जमा हुए हैं, वहीं बाकी $500 दूसरे आरोपी के खाते में जमा हुए हैं। तो ये है वो फर्जी कट्टर हिंदूवादी जिस पर महिलाओं का डेटा हैक कर उसे बेचने और उसके जरिए ब्लैकमेलिंग करने के साथ ही इंटरनेट पर धार्मिक रंग देने का भी आरोप लगा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।